नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और वीडियो बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम पर आधारित है जो जिससे सब फेस करते हैं, किसी न किसी रूप में उसको सबको सफ़र करना पड़ता है। और वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन की कैरेक्टर क्या है, लक्षण क्या है, डिप्रेशन के कॉजेस क्या हैं, डिप्रेशन के इन सब के होने के बाद उसके हम किस तरह उसको कम ज़्यादा या उसका ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं किस तरह किया जाता है, वो उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जनरली सबको डिप्रेशन कम या ज़्यादा होता है। अगर वो क्रॉनिक होता है तो फिर वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि लगातार किसी भी मनोवैज्ञानिक बीमारी से ग्रस्त रहने पर उसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अतः हमें गंभीरता की ओर जाने से पहले ही हमें किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को इस प्रॉब्लम को दिखा देना चाहिए, ताकि उसका उचित समय पर उचित इलाज किया जा सके। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो डिप्रेशन के जो सामान्य लक्षण होते हैं दोस्तों, उसमें जनरली मन उदास रहने लगता है। मन में अच्छे या बुरे जो हैं वो ख्याल जो हैं वो जनरली उदासी के होते हैं। जितने भी अच्छे भी होते हैं तो उनमें भी कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आने लगता है, और बुरा जो है वो उसमें भी नेगेटिव थॉट आने लगता है। दूसरा जो इसमें कैरेक्टर आता है वो आप किसी भी पेशेंट में उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो कुछ हो रहा है उसमें तो उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो ही जाता है। जिसमें पहले से उसका इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी उसका ख़त्म होने लगता है। मन नहीं लगता उसका, किसी कार्य को करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो चुपचाप पड़ा रहना चाहता है। इसके अलावा उसमें गिल्टी फील होती है, उसको हमेशा गिल्ट फीलिंग आती है, क्योंकि मुझसे कुछ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, या मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, इस तरह की फीलिंग उसे आने लगती है। इसके अलावा उसको फिजिकली अगर हम बात करें तो वो अपने आप को शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसमें किसी न किसी तरह से आलस्य, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कोई उठकर काम करने के लिए प्रेरित नहीं रहता, मोटिवेशन उसकी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम को वो फेस करता है वो होता है उसके कंसंट्रेशन में, यानी कि उसके फोकस में कमी हो जाती है। अगर वो विद्यार्थी है तो पढ़ाई में ध्यान कम हो जाता है, अगर वो जॉब करने वाला व्यक्ति है तो उसके जॉब में उसको नौकरी के प्रति रुचि कम होने लगती है, फोकस में कमी आती है, वो ध्यान देना कम करने लगता है। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो भूख में कमी हो जाती है। एक डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति में भूख की बेहद कमी हो जाती है। इसके अलावा इसमें ये भी होता है कभी कभी उसकी भूख में बढ़ोतरी भी हो जाती है। तो इसके अलावा अगर हम एक दूसरे फिजियोलॉजिकल कॉज की बात करें तो उसकी नींद में भी कमी आ जाती है। एक डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, या अचानक उसकी नींद खुल जाती है, या ऐसे समय में भी खुल जाती है जब उसकी जनरली नींद नहीं खुलती थी। यानी कि जो व्यक्ति लेट तक उठने वाला होता है या 6 बजे उठने वाला होता है, वो 4-5 बजे के आसपास भी उठ जाता है, अचानक उठ जाता है। तो ये सब जो है कैरेक्टर एक डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति के साथ घटते हैं। तो ये एक लक्षण है, इनको हमें तुरंत रीड कर लेना चाहिए। अगर ये 2-3 दिन से ज़्यादा रहते हैं, होने लगते हैं, तो तुरंत उसको किसी न किसी काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि वो उस डिजीज़ की जो है गंभीरता की तरफ ना बढ़े। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके रीज़न क्या है, डिप्रेशन के रीज़न क्या है, तो इसके बेसिकली 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, जिसमें बायोलॉजिकल रीजन्स में जनरली जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत से हार्मोन हमारी बॉडी डम में सिक्रेट होते हैं, तो उन हार्मोनों में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें जो है नौकरी से छूटने का डर, असफलताएं, या किसी सम्मान में कमी में आ जाना, किसी से झगड़ा हो जाना, या किसी से बहस हो जाना, या बच्चों के प्रति जो है ये लगना, भविष्य की चिंता करना, तो ये सब रीजन्स जो है डिप्रेशन के रीजन बनने लगते हैं। तो ये सब है। आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आज जो स्थिति है वो एक कोरोना जैसी महामारी जो विश्व जिससे जूझ रहा है, जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसमें कोई ऐसा अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया कि जिसके तुरंत जो है निश्चिंत हो जाने की सूचना हो, ऐसा कोई आ नहीं पा रहा है। तो इसमें डिप्रेशन होना लाजमी है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट क्या किया जाए?
सबसे पहली बात तो यह है कि जो डिप्रेशन का शिकार जो भी व्यक्ति फीलिंग जिसमें आती है, जिसमें यानी कि मन उदास रहता है, इंटरेस्ट कम होता है, या गिल्टी फील करता है, या शारीरिक कमज़ोर फील करता है, सबसे पहले तो वो अपने आप को कमज़ोर फील करना बंद कर दे, तुरंत इमीडिएट वेग से। दूसरा ये करे कि वो वहाँ से वॉकआउट करना शुरू कर दे जहाँ नेगेटिव थॉट की बात होती है, नेगेटिव बिहेवियर करते हुए लोग मिलते हैं, नेगेटिव अफवाहें होती हैं, नेगेटिव न्यूज़ जहाँ समाचार सुनने को मिलते हैं, जहाँ जानकारियाँ मिलती हैं, कलेक्शन मिलता है, बातें होती हैं, वहाँ से वो वॉकआउट करे। क्योंकि एक सिंपल बात है, लोग नहीं जा सकते, हम अपने आप को दूर हटा सकते हैं। तो हमें उस जगह से खुद को वॉकआउट कर लेना चाहिए, खुद को वहाँ से दूर कर लेना चाहिए, ताकि हमारे में नेगेटिव थिंकिंग ना आए, हमारा थिंकिंग प्रोसेस इफेक्ट ना हो और हमें कोई ऐसा अफेक्ट ना आए जिसकी वजह से नेगेटिविटी आने लगे। थिंकिंग प्रोसेस के बाद हम अगर बात करें तो हमें बिहेवियर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बिहेवियर कैसा होने जा रहा है, किस तरह का होता जा रहा है। हम चिड़चिड़े तो नहीं हो रहे, हमें गुस्सा तो नहीं आता, बात बात पे हम लड़ाई करने को तो नहीं आमादा होने लगते। तो ये सब चीज़ों को करने में जो मेन रीज़न जो होता है या रोल प्ले करता है, वो जो है नेगेटिव जो है एटमॉस्फेयर फीलिंग करता है। तो हमें नेगेटिव एटमॉस्फेयर से बचना सबसे बेहद ज़रूरी है, चाहे वो जनरल डेज़ की बात करूं या आज की कोरोना के टाइम की बात करूं। तो हमें इस दौरान, जब ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, जितनी भी न्यूज़ेज़ आती हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमें एक टाइम फिक्स करना चाहिए 10 से 15-20 मिनट का। उसके अलावा हमें केवल जानकारी लेनी है, हमें पूरे दिन भर ये सब नहीं देखना है, हमें इनसे अवॉइड करना, हमको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे, हम अपने आप को डिप्रेशन से निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमें हमारे इंटरेस्ट फील्ड को डेवलप करना पड़ेगा। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस को में तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस काम में हमारा इंटरेस्ट था पहले और जो नौकरी में या जॉब की वजह से रहने के कारण हम नहीं कर पा रहे थे, उसको हमको वापस डेवलप करना पड़ेगा, या हमको बच्चों के साथ बैठकर कुछ ऐसे गेम्स खेलने पड़ेंगे जिसके साथ हमें हमारा जो है टाइम इन्वेस्ट होने से हमारा जो है ध्यान उसमें लगा रहे और नेगेटिव थॉट ना आए, हमारे प्रोसेसिंग जो होती है माइंड में उसमें नेगेटिविटी ना आए, डेवलप ना हो। तो इस तरह हम अपने आप को जो है डिप्रेशन में जाने से रोक पाएंगे। बावजूद इसके, इन सब के बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम में कमी होती हुई नहीं दिखे, तो फिर हमें ज़रूर किसी साइकेट्रिस्ट से, ये पहले तो हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें बिहेवियर थेरेपी, CBT काउंसलिंग वगैरह दे करके एक साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी काउंसलिंग के द्वारा ही जो है डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डिप्रेशन को कम कर देता है। लेकिन अगर फिर भी लगातार डिप्रेशन बना रहता है, वो आदमी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है या बार बार उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि वो वॉकआउट कर देता है, काफ़ी देर तक बैठा रहता है, ऊपर अकेला बैठा रहता है, गुमसुम रहता है, तो हमें तुरंत इमीडिएट हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए मेडिसिन रिकमेंड करे। तो मेडिसिन लेने से लगातार इसमें जो है 2-3 महीने तक की जो दवा मेडिसिन रिकमेंड करता है साइकेट्रिस्ट, उसमें उसका जो है फ़ायदा मिलता है और डिप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो एक साइकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें, ताकि उसका डिप्रेशन का लेवल देखा जाए और हो सकता है तो उसको काउंसलिंग के माध्यम से वो डिप्रेशन दूर किया जाए। और आज के संदर्भ में जब ये महामारी फैली हुई है, तो वो अपने बिहेवियर प्रोसेस जो मेथड को चेंज करे, अच्छे पॉजिटिव बिहेवियरल एटमॉस्फेयर में रहे, अपने नेगेटिव थॉट्स को वर्कआउट करें वहाँ से जहाँ पर नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं या माहौल है या जैसा भी स्थिति है, वहाँ से दूर रहें और अपने आप को पॉजिटिविटी दें और पॉजिटिविटी फैलाएं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई तरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।